ऑफ पेज एसईओ जो है वो स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन की जो जिसमें आपकी वेबसाइट डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन एक ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा-सा मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये टेक्निकल नहीं होंगे। देखिए बैक लिंक्स का क्या मतलब है कि लिंक्स आपकी वेबसाइट को वापस आ रहे हैं लेकिन किसी और वेबसाइट से, ठीक है जी? अब जिस तरह इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो कैसे होती है। देखिए जी, हम अ, मॉस को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? moz.com को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम किसी भी एक वेबसाइट के बैकलिंक्स चेक कर लेते हैं। लॉगिन कर लेते हैं जी इसको, लॉगिन लॉगिन करने के बाद हम लिंक एक्सप्लोरर यहाँ पर हम कोई सी भी वेबसाइट ले लेते हैं जी, जिसका डीए थोड़ा-सा अच्छा हो। मॉस लॉगिन हो रहा है जी अभी तक, हो चुका है, ठीक है। हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं जी कोई सपोज़ कर लेते हैं हम कर लेते हैं जी हेल्थ ब्लॉग्स यूके, ठीक है। अब ये है जी फीड स्पॉट है, चलिए ये फर्स्ट ब्लॉक को हम इसको ओपन करके इसमें से कोई लिंक देख लेते हैं किसी भी अच्छे हेल्थ ब्लॉग का। यहाँ पर जी behealthynow.co.uk इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक हेल्थ ब्लॉग आ गया, ठीक है। अब इस हेल्थ ब्लॉग का जो डीए है वो यहाँ पर आप देख पाएँगे कि ये डीए जो है इसका ये है जी 37, ठीक है जी। डीए इसका डोमेन अथॉरिटी इसकी 37 है और पेज अथॉरिटी जो है वो इसकी 41 है और 1208 लिंक्स हैं इसके, ठीक है जी। तो इसका हम यूआरएल यहाँ से कॉपी करते हैं। यूआरएल कॉपी करने के बाद हम इसे मोज़ में पेस्ट कर देते हैं। एनालाइज़ करेंगे हम इसे। ये देखें जी, ये इसके लिंकिंग डोमेन है। अब मैं आपको थोड़ा-सा डिफरेंस बता रहा हूँ, लिंकिंग डोमेन्स के अंदर और जो रूट डोमेन्स होते हैं, ठीक है? एक और भी हम टूल ओपन कर लेते हैं, वो भी वहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये देखें। एसईएम ब्रश को भी हम ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। एसईएम ब्रश लॉगिन कर लेते हैं जी इसको। रूट डोमेन्स क्या होते हैं? पहले ये देखिए, एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट बैक लिंक ले रही है किसी दूसरी वेबसाइट से और एक ऑब्वियस सी बात होती है कि वो रेलेवेंट इंडस्ट्री से अपना बैक लिंक लेती है। जैसे हेल्थ का ब्लॉग है, जैसे कि ये अभी हमने ओपन किया behealthynow.co.uk, ठीक है? ये हमने ओपन किया, अब इनका एक कीवर्ड है लाइक हम देख लेते हैं जी सर्वाइविंग द टाइम ऑफ द मंथ 5 इज रिड्यूस सॉरी ये वाला इज हेल्दी। किसी को भी हम ओपन करके देख लेते हैं, इसमें कोई कीवर्ड हमें मिल जाए तो फिर मैं आपको थोड़ा-सा अच्छा एलाबोरेट कर पाऊँ। ये देखें जी कैटरैक्ट्स का कीवर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है? अब ये वेबसाइट है behealthynow.co.uk लेकिन कैटरैक्ट्स के अगर आप कीवर्ड के ऊपर ये एंकर टेक्स्ट है, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एंकर टेक्स्ट और कीवर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो कैटरैक्ट्स के ऊपर अगर मैं अपना माउस होवर करता हूँ, तो यहाँ पर नीचे मुझे ये इस जगह पर आप लोग थोड़ा-सा फ़ोकस रहिएगा, यहाँ पर मुझे यूआरएल शो होता है फ़ोकस क्लिनिक्स का। अब अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो ये देखिए जी, ये लिंक है जी यहाँ पर फ़ोकस क्लिनिक्स का। बैकलिंक किसको कहते हैं? बैकलिंक को अब आप लोग ज़रा थोड़ा-सा समझ लीजिए। बैकलिंक ये है कि बेसिकली एक वेबसाइट है जी ये फ़ोकस क्लिनिक, ठीक है? इस वेबसाइट को ये जो वेबसाइट है सॉरी यही थी, 1 मिनट रुकिएगा, ये वेबसाइट behealthynow.co.uk इन्होंने कैटरैक्ट्स के कीवर्ड के ऊपर अपना लिंक यहाँ पर इंसर्ट करवाया किसने? फोकस ने ताकि अब जिस तरह हम इनके आर्टिकल को पढ़ रहे थे तो कैटरैक्ट के ऊपर जो लिंक था मुझे कैटरैक्ट में इंटरेस्टेड था मैं और मैं इसके ऊपर अ, और भी डिटेल्ड में जानना चाह रहा था।
तो कैटरैक्ट के अंदर इन्होंने प्रमोट कर दिया इस वेबसाइट को, फोकस को, और फोकस को इनकी वजह से अथॉरिटी मिली। क्योंकि देखिए, फोकस का अगर हम डीए चेक करते हैं तो फोकस का बेसिकली डीए इनसे ज्यादा है, बेशक ठीक है, लेकिन फोकस को भी बैकलिंक्स की जरूरत है। ठीक है, तो अब अथॉरिटी जो है वो इस वेबसाइट से फोकस को मिली है, इसको बैकलिंक कहते हैं। कि आपका सपोज कोई बिजनेस है, मिसाल के तौर पे फैशन से रिलेटेड आपका बिजनेस है, आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है फैशन से रिलेटेड, अब आप उसकी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप अपने घर अपने किसी आम रिलेटिव को बुलाने से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, या आप अगर किसी ऐसी शख्सियत को अपने पास बुलाते हैं कि जो कि वेल नोन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, या कोई ऐसा शख्स है जो कि ज्यादा जिसकी जान पहचान है, उसको बुलाने से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, या एक नॉर्मल फैमिली पर्सन को बुलाने से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, ये जरा मुझे बताएं। ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। जितनी अथॉरिटी वाला बंदा आपके पास आएगा, उससे आपकी जान पहचान होगी, उतनी ही आपकी आपकी फैमिली की अथॉरिटी बिल्ड होगी, लोगों की नजर में उतनी ही आपकी अथॉरिटी। यही सेम जो मेथड है ये यूज होता है वेबसाइट्स के, कि आपने एक वेबसाइट, न्यू वेबसाइट आपने बिल्ड की, और उस वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है, या उसका जो ट्रस्ट फ्लो है वो कम है, ठीक है, या उसका अथॉरिटी रैंक कम है। अब आप क्या करते हैं कि आप उससे रेलेवेंट डिफरेंट अथॉरिटी वेबसाइट जिनके पास ऑलरेडी अथॉरिटी होती है, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं, और आप उन्हें कहते हैं जी कि हम पेड पोस्ट आपसे लेना चाह रहे हैं। आप अपने वेबसाइट के ऊपर हमारा एक आर्टिकल पोस्ट कर दें जो आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है उसके अंदर, और उसमें आप हमें 2 लिंक्स प्रोवाइड कर दें। वो लिंक्स क्या होंगे कि वो लिंक्स पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होगा। प्लस गूगल इस चीज को कैसे लेता है, गूगल इस चीज को ऐसे लेता है कि फलां वेबसाइट है, उसकी इतनी अथॉरिटी है, उसने आपको आपका लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऐड किया है, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके उन पेजेस को अथॉरिटी देना शुरू कर देता है जो वहां पर आपने, जिनके लिंक्स आपने पब्लिश करवाए होते हैं दूसरी वेबसाइट्स पे। क्लियर हुआ है जी आपको? जरा मुझे बताइए, समझ में आई है मेरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ? अब आपने, अच्छा मैं एक दफा ठीक दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, आपकी वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी जितनी भी है, होता बेसिकली क्या है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को मुसलसल बढ़ाने के लिए, या स्टेबिलिटी के लिए, कि आपकी रैंकिंग्स जो है वो डी रैंक ना हो जाए, क्या करना होता है कि आपको लिंक बिल्डिंग करनी होती है। अब लिंक बिल्डिंग हम किसको कहते हैं? लिंक बिल्डिंग बेसिकली ये है कि मिसाल के तौर पे आपका जो भी आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है, आप उससे रेलेवेंट ब्लॉग्स, ज्यादातर आपको बैकलिंक देते हैं, आप उससे रेलेवेंट ब्लॉग्स को सर्च करें। जी, पे भी करना पड़ेगा। आप ना जरा मुझे आंसर करने दीजिए अतीकुल्लाह को, फिर मैं आपको आंसर। अच्छा, अब आप वो रेलेवेंट ब्लॉग्स फाइंड आउट करते हो, रेलेवेंट वेबसाइट्स फाइंड आउट करते हो जो आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट हैं, और आप उनको पिच करते हो, और आप उनको कहते हो जी कि मुझे जो है वो फैशन से रिलेटेड मेरी ये वेबसाइट है, मुझे आपकी वेबसाइट से बैक लिंक चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक वेबसाइट है जी behealthynow.co.uk, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, वो आर्टिकल का टाइटल जो है वो है टॉप कैटरेक्ट प्रिवेंशन टिप्स। अब इसमें जो कैटरैक्ट का वर्ड यूज हुआ है, इस कैटरैक्ट के वर्ड से इन्होंने एक बैकलिंक दिया है दूसरी वेबसाइट को, जो वेबसाइट है फोकस के नाम से। ठीक है जी। अब फोकस को अगर आप नोट करें तो देखिए कि फोकस का जो डीए है वो 54 है, बट उसका पीए 25। और बैकलिंक्स जो है ये स्टेज वाइज, टायर 1 बैकलिंक्स होते हैं, टायर 2 होते हैं, इंशाल्लाह आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आप इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए कि बैकलिंक क्या होता है। एक अथॉरिटी वेबसाइट जिसकी ऑलरेडी गूगल की नजर में अथॉरिटी है, आप उसको पैसे पे करते हैं कि वो आपको पेड बैकलिंक प्रोवाइड कर दे, जो कि डू फॉलो होना चाहिए, नो फॉलो नहीं होना चाहिए। इस बहस में हम बाद में पढ़ेंगे कि डू फॉलो क्या होता है और नो फॉलो क्या होता है। अभी आप जस्ट लॉजिक को समझ लें कि अथॉरिटी वेबसाइट जो है वो आप उसको पे कर रहे हैं, और वो आपकी वेबसाइट का लिंक जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर आपका लिंक ऐड करवा रहे हैं, ताकि आपकी वेबसाइट को उससे अथॉरिटी मिले। मुझे बताइए जी, जरा क्लियर हुआ? सर लिंक लेने हो तो पे करना पड़ेगा। वेब 2.0 भी होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बाकी मोस्टली जो है वो परचेज करना पड़ेगा। कंटेंट कैसे एंटर करते हैं सर, ये भी बता देंगे आप।
पूरा हो गई हूँ। सर समझ आ गई बट इसका कंप्लीट प्रोसेस कैसे होगा? वो आपको दिखा दूँगा कंप्लीट प्रोसेस कैसे होता है। वो आपको मैं कन्वर्सेशंस भी दिखा दूँगा जो फाइवर के ऊपर मेरी हुई हुई हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी अब आप मेरे से बात करें तो देखिए मेरे पास इस वक़्त कोई 11,000 ब्लॉग्स हैं। ये इन ब्लॉगर्स से हमने इसमें से कुछ हमारे हैं कुछ ब्लॉगर्स से हमने कॉन्टैक्ट किया हुआ है। ये आप इनकी इंडस्ट्री देख रहे हैं यहाँ से। ये देखिए इन्वेस्टमेंट न्यूज़ और इनकी प्राइसिंग भी आप देख रहे हैं ये 105 पाउंड का है, ये 105 डॉलर का है, $100, $105, $150 ये डिफरेंट जो एसईओ कंपनीज़ हैं, डिफरेंट जो ब्लॉगर हैं, वो हमसे ये लिंक्स परचेज़ करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड हो सके, उनकी वेबसाइट को स्टेबिलिटी मिल सके, उनकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक ना हो, ठीक है? तो ये लिंक बिल्डिंग नहीं जी, सॉरी ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो सकती है ये वाली लिस्ट, ठीक है? अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पर हमारे पास कितने ब्लॉग्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये हैं जी अप्रॉक्सिमेटली कोई 11,000 ब्लॉग्स, ये देखें। ये अब आप देख लें, ये 10,905 अप्रॉक्सिमेटली 11 ही होंगे। ये हमारी 7-8 सालों की मेहनत है बच्चे। ये ऐसे नहीं दे सकते हम लोग किसी को भी, ठीक है? तो ये बिज़नेस है बट ये बिज़नेस बिल्ड कैसे किया जाता है, ये इंशाल्लाह आपको ज़रूर जी, वही मैंने आपको बताया कि ये कैसे बनाई जाती है, ये आपको ज़रूर सिखाना है। ठीक है जी? बेसिकली आपको समझाना मकसूद ये था कि ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग होती है। लिंक बिल्डिंग क्या है कि आप अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री की डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि आपको गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं, आप उनके पास जाके उनको पे करते हैं और वो आपकी वेबसाइट के लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करते हैं। उससे आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी मिलती है। ठीक है जी? अब रेलेवेंट ब्लॉग आपको कैसे फाइंड आउट करना है? अब देखिए मिसाल के आपका जो बिज़नेस है वो फैशन से रिलेटेड है। आप यहाँ पर जैसे हमने अभी पहले भी फाइंड आउट किया था फैशन ब्लॉग्स यूएसए कर देते हैं। ठीक है जी। अब यूएसए के आप ब्लॉग्स देखिए देखो यहाँ पर 100 फैशन ब्लॉग्स की लिस्ट है। आप इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है ये देखो हू व्हाट वेयर सॉन्ग ऑफ स्टाइल बाय एमी ठीक है इसको आप ओपन कर लें यहाँ से फ्री स्पॉट है हम कोई और लिस्ट देख लेते हैं जी हाँ ये अच्छी लग रही है मुझे पोस्ट द यूएसए फैशन ब्लॉग्स यू नीड टू फॉलो यहाँ पर आ रहे होंगे क्लोज करें जी इसे किधर चला गया जी इस वेबसाइट का सारा कंटेंट ये देखें जी पिंक प्यूनीज हैं और इसके अलावा मेमोरेंडम है मेमोरेंडम का लिंक इन्होंने कहाँ पे ये है जी मेमोरेंडम.com इसको आप ओपन कर लें इसको ओपन करने के बाद अब आपको लिंक लेने के लिए काम क्या करना है आपको काम ये करना है कि आपको अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसने कॉन्टैक्ट का कोई फॉर्म यहाँ पर अटैच किया हुआ मेन्यू अच्छा चलें हम लास्ट में देख लेते हैं लास्ट में भी कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर वो मैं आपको रिमाइंडर देना था जी जी ठीक है ये देखें ये इनका ईमेल आईडी है mary@memorandum.com आप इनसे कांटेक्ट करेंगे आप इनको कहेंगे जी मुझे आपके ब्लॉग पे मेरी एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है मुझे आपके ब्लॉग के ऊपर जो है वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट चाहिए काइंडली आप मेरे साथ जो है वो प्राइस शेयर करें और कंटेंट का सैंपल शेयर करें ताकि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए आपसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट ले सकूं ठीक है तो इस तरीके से आपको ब्लॉग्स फाइंड आउट करना होते हैं उसके ऊपर कांटेक्ट करना होता है ब्लॉगर के साथ और फिर आपने उनसे लिंक्स लेने होते हैं अब देखिए ये जो ब्लॉग था ये जो ब्लॉग है इस ब्लॉग का डीए 48 है ये आपको $200 $150 से कम में नहीं देने लगे ठीक है फैशन की वैसे भी सर कैन यू शेयर दिस लिस्ट विद अस अच्छा ये तो मैंने आंसर कर दिया सर क्या बिना पे किए हम खुद लिंक लगा सकते हैं दूसरे पेज पर नहीं जी ये नहीं लगा सकते हाँ वेब 2.0 अथॉरिटी ब्लॉग्स हैं जैसे वर्डप्रेस है स्टम्बल अपॉन है डिफरेंट और है उनके बारे में इंशाल्लाह आपको बता दूं